इस गांव का नियम बहुत भयानक था। जैसे ही किसी लड़की को पहली माहवारी आती, उसकी शादी करा दी जाती और शादी होने पर लड़की वालों को अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती थी। ये लड़कियां इतनी छोटी होती थीं कि उनका शरीर पूरी तरह से विकसित भी नहीं हो पाता था। इस ओर बच्चे पैदा होते थे और कई लड़कियां बच्चे को जन्म देते समय ही मर जाती थीं और उन अनाथ बच्चों का बोझ उन्हीं की छोटी बहनों पर डाल दिया जाता था। इसी गाँव में एक सांवली लड़की आयाली रहती थी। एक दिन अचानक उसने डॉक्टर का स्टेथोस्कोप उठाकर अपने दिल की धड़कन सुनी। वह दिल की धड़कन सुनकर हैरान रह गई और उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह डॉक्टर बनेगी। लेकिन गाँव का नियम इतना सख्त था कि लड़कियां 7वीं 8वीं कक्षा तक भी नहीं पहुंच पाती थी। आयाली की सबसे अच्छी सहेली स्कूल में हर बार टॉप करती थी, लेकिन वह भी इस नियम से नहीं बच पाई। जैसे ही उसे पहली माहवारी आई, उसका समारोह शुरू कर दिया गया। उसे तोहफे मिले तो आयाली को जलन हुई। आयाली ने पूछा, पहली माहवारी में कैसा लगता है? मुझे तो कभी नहीं आया। उसकी सहेली को लगा था कि शादी के बाद कोई हीरो आएगा जो उससे शादी करेगा, पर उसके हिस्से में सिर्फ खेतों का काम और गोबर उठाना आया। थोड़ी सी भी गलती पर उसकी सास उसे डांट देती। उसने रोते हुए आयाली को अपनी परेशानी बताई और कहा, काश मेरी माहवारी इतनी जल्दी न आई होती। आयाली का इरादा पक्का हो गया कि वह यह नियम तोड़ेगी, पर अगले ही दिन उसके पेट में भयानक दर्द उठा। वह तुरंत भीड़ से हट गई। उसने देखा कि डर सामने आ गया था। आयाली को लगा कि अगर यह बात किसी को पता चली तो उसका डॉक्टर बनने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। उसने फैसला किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने आयाली को बुला लिया। स्कूल के प्रिंसिपल कद में छोटे थे। उन्होंने आयाली से ऊपर रखी लाल स्याही की बोतल उतारने को कहा। तभी आयाली का हाथ फिसल गया और सारी स्याही उसकी स्कर्ट पर फैल गई। अपनी स्कर्ट पर लाल धब्बा देखकर आयाली बिना डरे खुशी खुशी अपने घर चली गई। उसने सबको धोखा दे दिया था और यह बात अपनी माँ को भी नहीं पता चलने दी। आयाली ने अपनी सच्चाई तो छिपा ली, पर वह जानती थी कि यह जीत ज्यादा देर की नहीं है। गांव में आर्या देवी का त्योहार आने वाला था और इस त्योहार में सिर्फ वही लड़कियां जाती थीं जिन्हें अभी भी लड़कियां जा सकती हैं, जिन्हें अभी तक पीरियड्स नहीं आए हो। जब आयाली मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन में खड़ी थी, तब वहाँ खड़ी एक बूढ़ी दादी जो गाँव की मुखिया थी, वो सभी लड़कियों को बताती है कि अगर कोई भी लड़की पीरियड होते हुए मंदिर के अंदर जाती है तो आर्य देवी उसे अमावस्या की रात तक जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनते ही आयाली घबरा जाती है और लाइन से हटकर अपनी चाची का हाथ बटाने लग जाती है, मगर तभी उसकी माँ की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे जबरदस्ती उठाकर लाइन में खड़ा कर देती है। न चाहते हुए भी आयाली को मजबूरन दूध का लोटा लेकर मंदिर में जाना पड़ता है। आयाली मन ही मन आर्य देवी से माफी मांग रही थी, लेकिन उस बूढ़ी दादी की बातों का डर उसे अभी भी सता रहा था। अगले दिन जब आयाली सोकर उठती है और अपने दांत साफ करती है तो वो देखती है कि उसका थूका हुआ पेस्ट थोड़ा लाल था। उसे लगा कि दादी की बात सच हो गई है। डर इतना था कि आयाली रोज मंदिर जाकर आर्य देवी से माफी मांगने लगती है। धीरे धीरे अमावस्या का दिन भी आ जाता है। उस रात आयाली ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसे नींद तो आ रही थी, मगर दादी की बातों का डर अभी भी उसके मन में घूम रहा था। सुबह हुई तो आयाली दौड़कर शीशे के सामने गई और अपने आप को देखने लगी। जब उसे पता चला कि वह जिंदा है तो वो बहुत खुश हुई। अब आयाली खुशी खुशी मंदिर गई और देवी माँ का शुक्रिया किया, मगर इतने में ही आयाली की माँ वहाँ पर आ गई। उन्होंने आयाली से पूछा कि वह यहाँ पर क्या कर रही है, तो आयाली ने बस इतना कहा कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और आगे चल दी। तभी उसकी माँ ने उसका बैग पकड़ लिया, मगर वह नीचे गिर गया। माँ ने देखा कि उसमें एक कपड़े का टुकड़ा है जिसे पीरियड के वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये देख आयाली की माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे तेजी से एक छांटा मार दिया। असली मुसीबत तब शुरू हुई जब माँ को आयाली के बैग में वह कपड़ा मिला जिसे पीरियड के वक्त इस्तेमाल करते हैं। वे सुन्न रह गई। गुस्से और खौफ में उन्होंने आयाली को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। माँ समझ चुकी थी कि आयाली ने सबसे बड़ा नियम तोड़ा है। वह पीरियड्स के दौरान आर्य देवी के मंदिर गई थी। माँ जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए देवी से माफी मांगने लगी। उन्हें यकीन था कि अब अमावस्या की रात आयाली की आखिरी रात होगी और देवी का श्राप उसे निगल जाएगा। आयाली ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अमावस्या की रात तो गुजर भी गई, देखो मुझे कुछ हुआ क्या, और मैंने देवी माँ से बात कर ली है। आयाली के इस तर्क ने माँ को सोच में डाल दिया, पर गांव वालों का डर अब भी उन पर हावी था। माँ घबराकर बोली, इससे पहले कि गांव वालों को सच पता चले और वे तुझे गांव से बाहर निकाल दें, हमें तेरी शादी करनी होगी। लेकिन आयाली की आंखों में कुछ और ही सपने थे। उसने साफ कह दिया, माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अपनी बेटी का मासूम चेहरा और उसकी हिम्मत देख माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने वादा किया कि वे यह राज किसी को पता नहीं चलने देंगी। अगले दिन आयाली मुस्कुराते हुए स्कूल पहुंची। 10वीं कक्षा की लाइन में वह अकेली लड़की थी जो वहाँ खड़ी थी। उस गांव का दस्तूर ही ऐसा था कि 9वीं कक्षा तक आते आते लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। जब टीचर क्लास में हाजिरी लेने आए तो वे भी दंग रह गए। पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़की आयाली ही थी। अब उसकी पढ़ाई का रास्ता साफ था। आयाली अपनी पढ़ाई में जुट गई, पर खतरा अभी टला नहीं था। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं और ये सब देखकर उसके पिताजी गुस्से में आ जाते हैं। माँ डर से कांप रही थी, क्योंकि अगर ये सच सामने आया तो आयाली का डॉक्टर बनने का सपना टूट जाता। दरअसल इस गांव का नियम ही ऐसा था, जब भी किसी लड़की के पहले पीरियड्स आते तो उनकी शादी करा दी जाती थी, चाहे लड़की 18 साल की हो या न हो। इसलिए गांव की कोई भी लड़की 8वीं कक्षा तक भी नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन तभी पासा पलट गया। पिता ने चिल्लाकर माँ से कहा, तुम कैसी माँ हो, अपना गंदा कपड़ा अपनी बेटी से धुलवाती हो। आयाली की जान में जान आई। पिता को लगा कि वो कपड़ा माँ का है। आयाली ने भी मौका देखते ही मासूमियत दिखा दी। पिताजी ने आयाली से कहा, बेटा
अगर आइंदा तुम्हारी माँ तुमसे ये काम करवाए तो मुझसे बता देना। आयाली रोने का नाटक करते हुए सिर हिला देती है, जिसके बाद आयाली का परिवार पूजा करने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें दिया जलाना था। पिता को पता था कि उसकी पत्नी के पीरियड्स चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आयाली से दिया जलाने को कहा, लेकिन असल में महीना तो आयाली का था। माँ ने धीरे से टोका भी, क्योंकि माहवारी में किसी भी तरह की पूजा नहीं करते, पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे ये सच छुपाना था। कुछ महीने बाद आयाली के 10वीं की परीक्षा करीब आ जाती है, इसलिए स्कूल में परीक्षा के लिए हॉल टिकट बांटे जा रहे थे। पूरे स्कूल में आयाली इकलौती लड़की थी जो इस बार 10वीं की परीक्षा देगी, जो कि शहर के सरकारी स्कूल में थी। आयाली को देखकर जलनखोर प्रिंसिपल ने तंज कसा, चिड़िया कितना भी ऊंचा उड़ ले कभी चील नहीं बन सकती। आयाली ने भी तीखा जवाब दिया, उड़ान के बारे में कछुआ क्या जाने। अपमान होने के बाद प्रिंसिपल सीधा सरपंच के बेटे के पास पहुंचा और उसे भड़काया। गांव की लड़की आयाली शहर जाकर 10वीं की परीक्षा देगी, अगर ऐसा हुआ तो हमारी और पूरे गांव की नाक कट जाएगी। इधर आयाली के पिता ने उसे शहर जाने से मना कर दिया था, इसलिए उसने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। आयाली रोते हुए बोली, पिताजी मैं ही मनहूस हूँ, मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। पिता का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे परीक्षा देने की इजाजत दे दी। आयाली के चेहरे पर मुस्कान आने ही वाली थी कि तभी सामने से सरपंच और उसका बेटा हाथ में शगुन लेकर आ रहे थे। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो।